मौसम गर्मा की सब्जियों के लगाने का वक्त हो चुका है। आज 22 फरवरी है। 22 है जी, टाइम 22 है आज, मैं चेक कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 22 फरवरी 2024 है और मौसम गर्मा की सब्जियों के बीज लगाने का बेहतरीन मौसम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, जब आपने बीज लगाने हैं तो उससे पहले के कुछ करने के काम हैं और वो ये हैं कि आपने मिट्टी तैयार करनी है। आपके जो ऑलरेडी पौधे लगे हुए हैं, जो मौसम सरमा की सब्ज़ियां लगी हुई हैं, वो तकरीबन अभी या आप हार्वेस्ट कर चुके हैं या हार्वेस्ट के करीब हैं। तो एक ये चैलेंज होता है कि अब अगर नए गमले हम भरते हैं या ग्रो बैग, तो उसके लिए स्पेस नहीं है। तो इस वक्त आपने जो सब्ज़ियां वो खा ली मौसम सरमा की, वो खा ली, बाकी हार्वेस्ट करें चूँकि हार्वेस्ट के करीब हैं, और उनको बांट दें, दाएं बाएं हमसायों को बांट दें और खैर कमाएं। उसके बाद क्या होगा, अभी ये देखिए, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है ग्रो बैग 24 इंच बाई 12 इंच का। इसके अंदर ये हैं जी लगे हुए मुंगरे, इनको हम निकाल देंगे। फिर इसकी मिट्टी के साथ क्या करना है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसकी मिट्टी को हम निकालेंगे, इसको 1-2 दिन फैला देंगे, सन स्टेरिलाइज़ करेंगे, यानी कि धूप लगेगी और इसके अंदर जो बैड बैक्टीरियाज़ हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं या कोई फंगस के एलिमेंट्स हैं, वो सन के साथ स्टेरिलाइज़ हो जाएंगे और मिट्टी आपकी बेहतरीन रेडी हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, उस मिट्टी के अंदर आपने वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक कंपोस्ट या पत्तों की खाद, इन तीनों में से जो भी ऑर्गेनिक मैटर आपके पास, वो आपने मिक्स करना है और उसके बाद आपने उस मिट्टी को दोबारा से गमले के अंदर या ग्रो बैग के अंदर फिल कर देना है और इसके अंदर बीज लगा देना है। तो अब इसमें से जो हमने मुंगरे खा लिए हैं और ये तकरीबन अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं पौधे, ये हम निकालेंगे। फिर ग्रो बैग में से हम मिट्टी निकालेंगे, यहाँ पर उसके अंदर मिट्टी मिक्स कर देंगे। ये मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाता हूँ, आप मेरे साथ रहिए। ये बेसिकली मूलियाँ ही होती हैं एक तरह की, लेकिन वो चूँकि हमने मुंगरे के तौर पर इनको यूज़ करते हैं तो इसलिए आपको ये नीचे से इसकी जड़ें मूलियों की तरह नज़र आ रही हैं। ले जी, ये जो मिट्टी है अभी ये सख्त है, जड़ें हमने वैसे निकाल दी हैं, लेकिन फिर भी जो बारीक जड़ों का एक मैश बना होता है वो इसके अंदर होगा। अभी हम इसको यहाँ पर बाहर सारी मिट्टी निकालेंगे और उसको 1-2 दिन सूखने देंगे। और अभी जो इसके बाद मिट्टी के साथ वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक मैटर मिक्स करने का प्रोसेस है, वो जो 1 दिन पहले हमने ग्रो बैग से निकाली थी मिट्टी, उसमें मैं आपको मिक्स करके दिखाता हूँ। अभी आपने और मैंने मिल के ना इसकी मिट्टी को निकालना है। लेट्स सी, नहीं निकलेगी ना, ओके। इसका तरीका ये है कि इस तरह से हम निकालेंगे। आप वो दूसरा वाला टूल ले लें, हाँ, इससे निकालें। हाँ जी, ये जो ग्रो बैग है ना, ये इसकी साइड पे ये जो काई जम जाती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको साफ़ करना चाहते हैं तो आप इसको ब्रश लेके, लोहे वाला जो तारों वाला होता है वो, या जो कपड़े धोने वाला होता है उसको, तो इस ग्रो बैग को आप वॉश भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ऑप्टिक्स अच्छी करनी है और ख़ूबसूरत लगना है, आप इसको बाहर से काली स्याही के साथ भी हल्का सा कोई पेंट कर सकते हैं। पक्का काला रंग होता है, उसको भी ब्रश के साथ लगा सकते हैं अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता। मुझे बहरहाल ये इस तरह की ये जो ग्रीन लुक है या गंदे ग्रो बैग, गंदे गमले मुझे पसंद है, ये थोड़े डर्टी होते हैं, वो एक पुरानी सी एंशिएंट सी लुक आती है। ओके जी, मिट्टी बाहर आ गई है और अभी आप देखें कि ग्रो बैग के अंदर जो नीचे वाली मिट्टी है वो सख्त थी और ऊपर वाली मिट्टी चूँकि हम उसमें बार बार वो डालते रहे हैं वर्मी कंपोस्ट या कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें या खाद, तो ऊपर वाली हाफ जो है वो बिल्कुल बेहतरीन थी। इससे हमें 2 लर्निंग्स होती हैं। एक तो मिट्टी को जब भी तैयार करें तो बाहर निकाल के ग्रो बैग से और तब उसके अंदर मिक्स करें और अच्छी तरह मिक्स करके दोबारा ग्रो बैग भरें। अगर आप ये कहें कि ग्रो बैग को उसी तरह ही
ऊपर कुछ डाल के गोडी कर दें और लगा दें तो नीचे से सख्त मिट्टी निकलेगी इस तरह से। ये देखें, ये पूरे ढेले बने हुए हैं सख्त। तो दूसरी बात कि गोडी जो है वो चूँकि नीचे तक नहीं होनी होती, इसलिए नीचे वाली मिट्टी का ज़्यादा नरम होना ज़रूरी है। सख्त मिट्टी होगी तो इस तरह से ये देखें बीच में बारीक बारीक जड़ें हैं, जिसने बाहर तो जाना नहीं होता जो ग्रो बैग है, तो वो अंदर ही रह जाती हैं, रूट बॉल बन जाता है तो मिट्टी हार्ड हो जाती है। अच्छा जी, मिट्टी हमने निकाल दी और सन स्टेरिलाइज हो चुकी है। और अब इसके अंदर हमने क्या करना है, 2 दिन 3 दिन आप जितने दिन अच्छी धूप लगवा लेंगे तो मिट्टी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। अब इसके अंदर 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, पत्तों की खाद, वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ये greengardens.pk की वर्मी कंपोस्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी की, ये हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आजकल एक नई प्रोडक्ट हमने डाली है, वो है ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ये प्रीमियम क्वालिटी की है, इसके अंदर वेजी मिक्स, फ्लावर मिक्स, कुछ और सीक्रेट्स हैं जो इसके अंदर हमने डाले हैं। ये पौधे को बूस्ट करती है और बहुत अच्छी खाद है, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मिट्टी जितनी अच्छी तैयार हो, 80% जो रोल होता है वो मिट्टी का होता है किसी पौधे की ग्रोथ के लिए, स्पेशली वेजिटेबल्स के लिए। तो जितनी अच्छी आप मिट्टी तैयार करने में उसके ऊपर इन्वेस्ट कर देंगे, पैसे लगा देंगे, उतनी ही अच्छी आपको आउटपुट मिलेगी सब्जियों, अच्छी सब्जियों और फल की सूरत में। ठीक हो गया जी। तो अभी हम इसको खोलते हैं और इसके अंदर इसको ऐड करते हैं। ले जी, ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? अर्थवर्म्स होते हैं एक ख़ास किस्म के, उनको रेड विंगलर बोलते हैं, उनको गोबर खिलाते हैं, काऊ डंग, और वो जब निकाल देते हैं तो ये ठंडी खाद बन जाती है। तो बेहतरीन ब्लैक गोल्ड हम इसको कहते हैं गार्डनिंग की लैंग्वेज में। और इसके अंदर स्मेल नहीं है, बिल्कुल ज़रा भी स्मेल नहीं है। और वो जो गोबर की स्मेल होती है, इसको जज करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप इसको लें और इसको सूंघें। अगर तो आपको स्ट्रॉन्ग गोबर की स्मेल इसमें आए तो दैट मीन्स के ये रॉ हार्वेस्ट हुई है, यानी कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था। जब इसको ये तैयार होती है तो उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो अगर कच्चा गोबर भी बीच में हार्वेस्ट कर लिया जाए तो वो तेज़ होती है और वो मुज़र होती है पौधों के लिए, जिस मकसद के लिए हम डालते हैं वो वैसी नहीं होती। तो अगर इसमें से स्मेल नहीं आए दैट मीन्स कि ये टोटली डीकम्पोज्ड है और अच्छी कंप्लीट जब मैच्योर हो गई थी तब हार्वेस्ट हुई है। तो इसमें से बिल्कुल स्मेल नहीं है, हल्की सी ज़रूर आएगी लेकिन वो तेज़ स्मेल नहीं है। तो ये 50% मिट्टी होती है, 50% बालू मिट्टी और 50% हमने ऑर्गेनिक मैटर डालना होता है। अब ये चूँकि हमारे पास जो मिट्टी है इसके अंदर ऑलरेडी हम जब पिछले सीज़न में हमने तैयार की थी तो 50-50 वाली रेशो रखी थी, इसलिए हम 50 वाली रेशो नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम मिट्टी तैयार कर रहे हैं और बालू मिट्टी है प्योरली आपके पास जो बाज़ार से लेकर आए हैं, तो 50% बालू मिट्टी और 50% आपने ऑर्गेनिक मैटर ये मिक्स करना है, तो फिर आपकी अच्छी मिट्टी तैयार होगी। अभी हम इसको मिक्स, ये भी हमने डाली है। अभी आपको ये भी दिखाते हैं कि इसका कलर किस तरह का है। ये सही ब्लैक गोल्ड है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपने ट्राई नहीं की तो हमारी greengardens.pk पे अवेलेबल है। यू आर गोइंग टू लव दी रिजल्ट्स। ये देखें इसके अंदर है क्या बेसिकली, इसके अंदर 1.5 साल पुरानी ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। 1.5 साल उसको हमने रख के पुराना किया है, जितनी वो पुरानी होती है उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, डीकम्पोज हो जाती है। उसके अंदर बोन मील, ब्लड मील, फिश फर्टिलाइज़र और इस तरह की चीज़ें, माइक्रो न्यूट्रेंट्स ऐड किए हैं कुछ इसके अंदर, और कुछ सीक्रेट्स हैं, किसी वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा, जो कि हमारे जो कुछ एग्री साइंटिस्ट हैं, जिस तरह साहिद इकबाल संधू हैं, हमारे हरा ऑर्गेनिक वाले दोस्त हैं और अदनान, उनसे कुछ गाइडलाइन ली हैं। कुछ 1-2 और साइंटिस्ट दोस्त हैं, तो उनसे लेके हमने ये बहुत अच्छी तैयार की है ऑर्गेनिक कंपोस्ट प्रीमियम। तो ये अब भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हमारी बेहतरीन मिट्टी रिफ़्रेश हो जाएगी। फिर हम इसको ग्रो बैग में फिल करेंगे और इसके अंदर सब्जियां लगाएंगे। ठीक हो गया जी। अभी ग्रो बैग को फिल करेंगे, फिर सब्जियां लगाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जी आप कौन कौन सी सब्ज़ी कैसे लगाते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।